पुरानी बात है भैया, बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी बात है भैया, बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी बात है भैया, बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी बात है भैया, बहुत पुरानी बात। सच्चाई और न्याय की ऐसी देखी नहीं मिसाल, सच्चाई और न्याय की ऐसी देखी नहीं मिसाल। नाराजा की नारानी की नाशकगंज की मिसाल, नाराजा की नारानी की नाशकगंज की मिसाल, नाराजा की नारानी की नाशकगंज की मिसाल, नाराजा की नारानी की नाशकगंज की मिसाल। मानवता की देन है ये छोटी छोटी सौगात, मानवता की देन है ये छोटी छोटी सौगात। पुरानी बात है भैया, बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी बात है भैया, बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी बात है भैया, बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी बात है भैया, बहुत पुरानी बात। और रामा भैया, अरे कहाँ रह गए भैया? अरे बड़े दिनों बाद मिले भाई। और सब घर में बढ़िया है ना? हाँ, कुशल मंगल है भैया। आप सुनाओ भैया, खेती का काम कैसा चल रहा है भैया? खेती का काम तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। हाँ भैया। अब मौसम ने इसी तरह साथ दिया ना, हाँ, तो हमारी फसल भी 16 आने होगी भैया। सही कहते हो भैया। और अगर फसल 16 आने हुई तो हमारे तो मजे ही मजे। अरे वो कल्लू हलवाई याद है? हाँ भैया। अरे उसके गधे की पूंछ पकड़कर पूरे गांव में दौड़ा करते थे। और उसी गधे ने तुम्हें ऐसी दुलत्ती जमाई कि तुम गधों के पीछे दौड़ना ही भूल गए। तुम तो आम के पेड़ के नीचे गिरे थे। भाई दोस्ती हो तो जुम्मन और अनबुल जैसे। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। इनकी दोस्ती के चर्चे तो गांव के बच्चे बच्चे के मुंह में है। अरे गांव में नहीं, आस पास के पूरे इलाके में इनकी दोस्ती की कसमें खाई जाती है भैया। सही कहते हो भैया। अरे भैया, हमने तो यहाँ तक सुना है कि जुम्मन भैया जब हज को जाते हैं ना, तो घर की पूरी जवाबदारी अलगू भाई बड़े आराम से संभाल लेते हैं। हाँ भैया, और अलगू भाई जब कहीं चले जाते हैं ना, तो उनके घर की पूरी जिम्मेवारी जुम्मन मियाँ बखूबी निभाते हैं। भाई वाह, दोस्ती हो तो अलगू और जुम्मन के जैसी। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। इनकी दोस्ती की बातें करते रहे ना, तो हो गई हमारी खेती। अरे चलो भाई, खेती की तरफ चलते हैं। चलो भैया, ये तो जो टक्कर लगा रहे हैं। जुम्मन, भाई बचपन के दिन में क्या दिन थे? हाँ भैया। उन दिनों को याद करो तो याद आता है आपके अप्पा हुजूर मास्टर जुमेराती का सोटा। हमारे गांव से लेकर आसपास के 10 गांव तक उनके सोटे की धूम मचा करती थी। ये लड़के लड़कियों ने तो सोटे के डर से कागज कलम को हाथ तक नहीं लगाया, अनपढ़ ही रह गए बेचारे। और भैया, तुम भी तो उन्हीं सोटों की मार और किताबों से बचने के लिए अब्बा हुजूर के लिए चिलम के चिलम करना। सही कहा मियां, सही कहा। भैया, आज समाज में हमारी जो इज्जत है, जो पूछ पर सब अब हुजूर की देन है। सही कहा मियां। आपके अब्बा हुजूर का एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। अच्छा सुनो, दोपहर हो चली है, अब मैं घर के लिए निकलता हूँ। अरे भैया, कुछ खा पी लो फिर चले जाना। अरे नहीं नहीं, खाना पीना सब बाद में होता रहेगा। अच्छा खाने से याद आया, शाम को भाभी और बच्चों को लेकर हमारे घर पहुंचो। वो क्यों भैया?
अरे तुम्हारी भाभी ने तुम लोगों के लिए मालपुए बनाने की तैयारी की है। क्या कहा? मालपुए? हाँ। जरूर आएंगे भैया, जरूर। अच्छा हो सके तो खाना तो लेते आना। अरे उन्हें कैसे भूल सकते हैं भैया, जरूर लाएंगे। चलो इंतजार रहेगा, है ना? राम राम। ये लीजिए खालाजान खाना। अजी सुनते हो? हाँ जी। खालाजान के लिए खीर बनाई है, आते हुए उसे लेते आना। हाँ लाया। खाला, ओ खाला। हाँ, जुम्मन बेटा। हाँ, ये क्या खाला, आपने तो पूरियों को हाथ भी नहीं लगाया और ये बिरयानी की बोटियां भी जैसी कस रखी हैं। खाला ये देखो, करीमन ने आपके लिए बड़े प्यार से खीर बनाई है। अब इसे तो खाना ही होगा खाला, क्यों करीमन? हाँ जी। बस कर बेटा, बस कर। खिला खिला कर तुम्हारे का क्या? ऐसी बातें करती हो खाला? अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम तो मेरी प्यारी खाला जान हो, क्यों करीमन? हाँ जी। अच्छा खालाजान, आप दोनों बातें करो, मैं जरा अभी आती हूँ। लाओ खाला आपके पैर दबा। रहने दे, रहने। बेटा जुम्मन, हाँ खाला। अल्लाह ने मुझे कोई औलाद नहीं दी, पर तेरे जैसा भतीजा और करीमन जैसी बहू देकर मेरी सारी मुरादें पूरी कर दी। बेटा हाँ खाला। ना जाने कब मैं अल्लाह को प्यारी हो जाऊं, उसके पहले मैंने जो तेरे नाम मिल्कियत की है उसकी रजिस्ट्री करवा ले। कैसी बातें करती हो खाला, आप तो पूरे 100 साल जियोगी, 100 साल। पर हाँ खाला, आज सुबह ही वकील साहब मिले थे, तो अभी जल्द से जल्द रजिस्ट्री कराने की बात कह रहे थे। आप जल्दी से खा पी कर तैयार हो जाओ, हम आज ही रजिस्ट्री कराने को चलते हैं। हाँ, आज ही करा लेते हैं। करीमन, अरे ओ करीमन, हाँ जी। जरा खाला की थाली उठा लो। जी। आओ खाला। खाला ये देखो नए कपड़े, करीमन ने आपके लिए बड़े प्यार से खरीदे। आज इसे ही पहनकर रजिस्ट्री में चलना। इसकी क्या जरूरत थी जुम्मन मत बेटा? बोलो ना खाला। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ला। बस बस, और कितना करेगा? अल्लाह तुझे बहुत दुआ देगा। करीमन, अरे ओ करीमन। क्यों जी? हमारी बातों का जादू चला कि नहीं? अरे कैसे नहीं चलता, तुमने इतने प्यार से खीर और बिरयानी की बोटियां जो बनाई थी, ये बिरयानी खाते ही खाला का दिमाग घूम गया और वो रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हो गई। या अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सच्ची? हाँ सच्ची, इधर जैसे सारी मिल्कियत हमारे नाम होती है, वैसे ही तुम्हारे गले के लिए
से नहीं मिलती और साथ में करीबन ठिकाने सुनने पड़ते। 16 बेचारी खाला कब तक ये सहती। इन सब से तंग आकर खाला ने एक दी। से ये हिसाब मिला मिला के मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है, मगर हिसाब है कि मिलता ही नहीं। सुनता क्यों नहीं रे? क्या है खाला? अब मेरा तुमसे विवाह ना होगा। अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। तुम मुझे महीने के रुपये पैसे दे दिया कर, मैं अपना मकान खोलूंगी। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। क्या कहा? रुपये? अरे बुढ़िया, रुपये क्या पेड़ पर उगते हैं? बड़ी आई रुपया मांगने वाली। और वैसे भी तुझे खिलाने पिलाने में मैं जितने रुपये खर्च कर चुका हूँ ना, अरे उतने में तो पूरा गांव ही मोले लेता। बड़ी आई रुपये मांगने वाली। जुम्मन, ये तो ठीक नहीं कर रहा। तुम मुझे महीने के खर्च के रुपये दे देना, नहीं तो क्या कर लोगी तुम मेरा? बोलो, क्या कर लोगी? नहीं तो मैं पंचायत बुलाऊंगी। क्या कहा? पंचायत बुलाओगी? तो चलो पंचायत। अब तो मैं तुम्हें एक फूटी गोली भी नहीं दूंगा।
अल्लाह का नाम लो। आ जाना बेटा। ठीक है, कहती हो तो आ जाए। आप तो मेरी पंचायत, आप सब भी मेरी पंचायत में जरूर आना, जरूर आना मेरी पंचायत में, जरूर आना। देख रहे हो भैया, भैया का एक पैर कबर में फंसा हुआ है, लेकिन लालच अभी भी नहीं गई है भैया। ठीक कहते हो भैया। अरे इस उम्र में तो उसे 2 रोटी खाकर अल्लाह का नाम लेना चाहिए। कहाँ ये पंचायत में क्या चक्कर में पड़ी है बुढ़िया। अरे नहीं भाइयों, खाना जरूर कुछ मुसीबत में होगी, तभी तो पंचायत बुला रही है। अरे कैसी मुसीबत जनाब, मुसीबत में पड़ी है। इस उम्र में अल्लाह का नाम लेकर रोटी खाना चाहिए। अलगू, अरे खाला, बेटा अलगू। आओ आओ खाला, बैठो। कहो खाला, कैसे आना हुआ? बेटा अलगू, तू तो सब जानता है ना, इसलिए मैंने पंचायत बुलाई है। तू जरूर आना। पंचायत? पंचायत नाम की मैं क्या करूंगा खाला? तू नहीं बेटा। अच्छा चल, तुम बुलाती हो तो आ जाऊंगा, पर वहां बोलूंगा कुछ नहीं। ऐसा क्यों? खाला तुम तो जानती हो, जुम्मन मेरे बचपन का दोस्त है। अब इस उम्र में आके मैं उससे बिगाड़ तो नहीं कर सकता ना खाला। वाह बेटा वाह। बिगाड़, बिगाड़ के डर से तुम ईमान की बात नहीं कहोगे, ईमान की बात नहीं कहोगे। आ जाना बेटा, नंबर के लिए ही सही मेरी पंचायत में आ जाना, आ जाना बेटा, आ जा। खाला ने ये क्या कहा कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहो, कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहो। चलो ये पंचायत का समय हो चुका है। हाँ जब भी पंचायत है, बात करना पड़ेगा भैया। क्यों भाई? अरे हमें तो ऐसा ना चले जाते हैं, पंचायत बुलाना चाहिए भैया। क्या मतलब से पंचायत बुलाने का? अल्लाह का नाम ले और दिखाई दिया। अरे आओ। अरे इस उम्र में भैया को पंचायत में पता नहीं है क्या? ये सही हो गया। क्यों भाई? अरे इस उम्र में तो पंचायत में क्या? अरे विशेष नहीं करना चाहिए भैया। लेकिन से ऐसा करना चाहिए तुमसे। अरे क्या डर की बात है। बात करके रहती है ऐसा नहीं। मैंने उसे जानना चाहिए तो मुझे याद है, मुझे याद है। इस उम्र में नमस्कार भाइयों, नमस्कार। नमस्कार भैया जी, नमस्कार। हाँ, आराम से बढ़िया। शांत भाइयों, शांत। सभी लोग आ गए हों तो पंचायत की कार्यवाही शुरू करें। हाँ, शुरू करें। बिल्कुल। अच्छी बात है। हाँ खाला, तो पंचायत आपने बुलाई है, तो पंचों के सामने अपनी बात रखो। आराम से खाला, आराम से। पंचों, आप सब तो जानते हो 3 साल पहले मैंने अपनी सारी मिलकियत भतीजे जुम्मन के नाम लिख दी थी और उसने मुझे ताऊ रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। और अब मुझे ना तो पेट पर रोटी मिलती, ना ही गंगा
जिसे अपना पंच चुनते हो। और सुनो, पंचायत का जो भी फैसला होगा तुम्हें मानना ही होगा। पंचों का हुक्म मेरे लिए अल्लाह का हुक्म है, और वैसे भी पंचायत खाला ने बुलाई है। वो जिसे भी चाहे अपना पंच चुने, मुझे कोई हर्ज नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता रे? अब इस भरी पंचायत में मेरा मुंह मत खुलवाओ खाला, तुम्हारी तो बन पड़ी है ना। अरे जिसे चाहे उसे अपना पंच चुनो। बेटा, पंच पंच ना तो किसी के दोस्त होते हैं, ना ही किसी के दुश्मन। पंचों में तो खुदा बसता है। आयु, तुझे किसी पर यकीन नहीं ना? किसी पर नहीं? आयु पर तो है ना? मैं आयु को ही अपना पानी मांगती हूँ। आयु, हाँ भाई, हम खाला। आओ भैया, आओ। आओ भाई, आ जाओ। अरे आओ। हाँ तो जुम्मन और खाला, भाई पंचायत में आपसे बारी बारी सिलसिलेवार सवाल किए जाएंगे। सोच समझकर सही सही जवाब दीजिएगा। जुम्मन, क्या ये सही है कि रजिस्ट्री के समय आपने खाला को ताउम्र रोटी और कपड़ा देने का वादा किया था? हाँ, किया था। खाला, क्या आपको रोटी और कपड़ा मिल रहा है सही समय पर? नहीं बेटा, नहीं। जुम्मन, जुम्मन और खाला, पंचायत ने आप दोनों की बातों पर विचार किया और ये तय किया कि जुम्मन खाला को प्रतिमाह खर्च दे ताकि वह अपना निर्वाह कर सके। भाई, खाला की जायदाद से इतनी कमाई तो हो ही जाती है कि उसे प्रतिमाह खर्च मिल सके। क्यों? सही बात है। अगर जुम्मन को यह फैसला मंजूर हो तो ठीक, वरना पंचायत रजिस्ट्री के कागजों को रद्द समझती है। यही पंचायत का आखिरी फैसला है। क्यों? सही है भाई? इसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। जुम्मन, देखो मैं वहां बैठा तो देखो सुन मेरी बात सुन। भाई, देखो वहां बैठने के बाद तुम जुम्मन, अरे समझो तो जुम्मन, जुम्मन, देखो पंचायत में मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया। जुम्मन, पंचायत के इस फैसले की प्रशंसा बहुत दिनों तक पूरे गांव में होती रही। इस दिन के बाद से जुम्मन मन ही मन अलगू को अपना दुश्मन मानने लगा और वो इस ख्याल में रहने लगा इसका बदला अलगू से कैसे ले।
पंचायत के महीने भर बाद ही अलगू के 2 हिष्ट-पुष्ट बैलों में से एक बैल किसी कारणवश मर गया, जिसे गांव का समझू साहू, जो कि इक्का गाड़ी हाँकता था, गांव से गुड़ और घी ले जाकर शहर में बेचता और शहर से तेल और नमक लाकर गांव में। समझू साहू हिष्ट-पुष्ट बैल पाकर बड़ा खुश हुआ और वो एक ही दिन में शहर के 3-3 चक्कर लगाने लगा। बैल के खाने पीने का ठिकाना नहीं, बेचारा बैल कब तक के बोझ सहता। एक शाम शहर से लौटते वक्त रास्ते में बैल ने दम तोड़ दिया और उसी रात समझू साहू के सारे पैसे और तेल के कनस्तर चोरी चले गए। तब से समझू साहू और उसकी पत्नी उस बैल को मनहूस मानने लगे और इसके लिए वे दोनों खूब गालियां भी बकते थे। एक दिन अलगू जब अपने बैल के पैसे लेने समझू साहू के घर आ पहुंचा तब समझू साहू, इतने दिनों से मेरे बैल के रुपए दे ही नहीं था। आज तो चाहे जो कुछ हो, मैं मेरे बैल के रुपए लेकर ही जाऊंगा। समझू साहू कहाँ है? अजी सुनते हो? क्या हुआ? आ गया आपके मनहूस बैल का मनहूस मालिक। मैं तो कहती हूँ एक फुट्टी गाड़ी न देना इसे। हाँ। समझू, अलगू, मैं मेरे बैल के रुपए लेने आया हूँ। बैल के ऊपर लेने आया हूँ। कौन से बैल, कैसे बैल? देखो देखो, क्या मालूम, यहाँ तो सारे जीवन की कमाई लुट गई और इसे पैसों की पड़ी है। तो भाग यहाँ से। समझू, रुपए तो मैं लेकर जाऊंगा, चाहे जो कुछ हो। तुमने जो बैल दिया था ना, वो तो मरिया था, मरिया। शहर के उसने 2 चक्कर क्या लगा, बीच में ही दम तोड़ दिया और उस मरे हुए बैल के पैसों की बात करते हो तुम। समझू, मैंने जो तुझे बैल दिया था वो हट्टा कट्टा तंदुरुस्त था। लालच में आके बार बार तू उसे शहर ले जाता रहा, उसके दाना पानी का सही इंतजाम नहीं किया, इसलिए बेचारा मारा गया। अरे आंखों में धूल झोंक दी तुमने। तुमने जो बैल दिया था ना, वो तो मरिया था, मरिया। मरा हुआ मेरे बैल को मेरे घर आकर पैसा मांगने आया। अब जा यहाँ से। एक समझू, रुपए तो मैं लेकर रहूंगा, चाहे जो कुछ हो। अरे बढ़िया के बच्चे हैं, एक कोटी कौड़ी मिला दे तुझे। अरे कैसे नहीं देता तू मुझे मेरे रुपए? तूने समझो साहब के ऊपर हाथ उठाया। समझो साहब के ऊपर। तो अलगू, तुम किसे अपना पंच चुनते हो? देखिए, मैं तो सिर्फ अपने बैल के रुपए चाहता हूँ। और रही बात पंच चुनने की, तो समझू साहू, चाहे जिसे पंच चुनना हो चुन ले, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अच्छा, समझो, तुम किसे
अपना पंच चुनते हो। देखिए मुखिया जी ऐसा है, हाँ तो मैं अपनी ओर से जुम्मन मियाँ को अपना पंच चुनकर, हाँ जुम्मन मियाँ को। आओ भाई जुम्मन मियाँ, आ जाओ भाई। अरे आओ भाई। साथ भाइयों, साथ। हाँ अलगू चौधरी अपनी बात रखिए। देखिए पंचो, मैंने जब समझू साहू को अपना बैल बेचा तब मैं हट्टा कट्टा तंदुरुस्त था। मैं तो सिर्फ उस बैल के रुपए चाहता हूँ और कुछ नहीं। हाँ समझू। देखिए मुखिया जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ ये। अरे इसने जो बैल दिया था ना, अरे वो तो मरिया था, शहर के 2 चक्कर में ही दम तोड़ दिया और उसके पैसों के पीछे पड़ा है ये। शांत भाइयों, शांत। देखो भाई, बैठक में फैसला शांति से होता है, यूं गहमा-गहमी से नहीं। आप सभी शांति के साथ बैठ जाइए। शांत भाइयों, चलो जुम्मन। अलगू चौधरी और समझू साहू के पूरे मामले पर विचार करते हुए हम पंचों ने ये पाया कि जिस समय बैल को खरीदा और बेचा गया था, बैल पूरी तरह तंदुरुस्त था। अगर बैल के दाम उसी वक्त चुका दिए जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए हम पंचों ने यहाँ तय किया है कि समझू साहू को अलगू चौधरी के बैल के पूरे दाम देने ही होंगे। बस पेड़ा दर्द हो तुम्हारा। साहू का तो अभी बहुत नुकसान हुआ था, उसे कुछ रियायत मिलनी चाहिए कि नहीं? अब ये तो अलगू चौधरी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कुछ रियायत करे या ना करे। अगर कुछ रियायत करता है तो ये उसकी भलमनसी। पंच परमेश्वर की जय हो, पंच परमेश्वर की जय हो। ये हुई भैया सच्चाई की जीत। ये है पंचायत। न्याय हुआ भैया, न्याय। जुम्मन, जुम्मन, मेरे भाई, मेरे भाई। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। अलगू, उस दिन पंचायत में जब तुमने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया, तब से मन ही मन मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझ लिया था। पर आज जब पंच के पद पर बैठा, तब मुझे पता चला कि पंच ना तो किसी के दोस्त होते